एवरीवन एंड मेरे आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डीप है, मतलब इतना ज़्यादा डार्क टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा यू हैव टू, मतलब आप लोग पहले से अपना दिल थाम के और बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक। एंड मेरे आज का टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है, बट गुरुजी आज मैं ब्लैक मैजिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो पहले हम गुरुजी से थोड़ा सा गुरुजी का परिचय एंड देन विल स्टार्ट द टॉपिक। मेरा नाम चंद्रशेखर नाथ अघोरी है। जहाँ तक देखा जाए कामाख्या के जो मंदिर पड़ता है भीमा शंकर महादेव, उससे 10 किलोमीटर अंदर जंगल में रहता हूँ। ओके, ठीक है ना। तो हमारे महादेव को तंत्र महादेव भी कहा जाता है और माँ कामाख्या को सब पता ही है कि तंत्र की देवी ही माना जाता है। तंत्र की देवी है। ठीक है ना। तो जितना अपन देखा जाए उसमें कि ब्लैक मैजिक, जिसको तंत्र भी बोला जाता है, मारण क्रियाओं में भी आता है, वशीकरण में भी आता है, उच्चाटन में भी आ जाता है। ठीक है ना। जैसे कि कोई लोग मारण क्रिया करते हैं तो किसी का एक वस्त्र ले लेते हैं। तो आज के डेट में मतलब मारन क्रिया भी होती है। होती है, मारण होती है, वशीकरण होता है, उच्चाटन होता है, स्तंभन होता है, द्वेषण होता है। तो ये बहुत मतलब एक एक टॉपिक पे भी हम एक वीडियो बना सकते हैं, पर अभी फिलहाल पहले हम एक बेसिक रफ नॉलेज पहले हम गुरुजी से जानते हैं कि ये ब्लैक मैजिक होता क्या है, काला जादू के का जो कितना सच्चाई है, और काला जादू से क्या क्या हो सकता है और हमें कितना बच के रहना चाहिए। मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस टॉपिक पे बात करते हुए भी। और गुरुजी जैसा बता रहे हैं कि मतलब ये जो क्रियाएं, जितनी क्रियाओं की उन्होंने नाम बताई है, वो सभी क्रियाएं एक्चुअल में होती है गुरुजी? यस, होती है, बिल्कुल होती है। आज के डेट में होती है? देखिए, जहाँ पे पॉजिटिव भी होती है वहाँ पे नेगेटिव भी होता है। हाँ, तो जैसे कि एक सिक्के के पहलू होते हैं, चित्त और पट। ठीक है ना। अच्छा और बुरा, ब्लैक और व्हाइट दोनों होते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कि मान के चलिए, जहाँ पे शुद्धता भी होती है वहाँ अशुद्धता भी होती है। जहाँ जितना आप शुद्धता रखोगे आपके घर में नेगेटिव चीज नहीं आ पाएगी। जैसे कि मान के चलिए, तंत्र किस घर पे ज्यादातर काम करते हैं? जिस घर में गंदगी डली हो, जिस घर में जाले लगे हों। ओके। ठीक है ना। और जितना भी देखा जाए कि जहाँ पे बदबूदार चीजें फैली हों, कि कुछ लोग अपना जूठा खा के भोजन छोड़ देते हैं, वहाँ पे दरिद्रता भी फैलती है। तंत्र आसानी से वहाँ पे कार्य करते हैं। अगर सोचिए कि अगर कोई इंसान, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्लीन इन्वायरमेंट में रहता है, सब कुछ अच्छा है उसके साथ, उसने किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो लोग उनसे मतलब जेलस हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी मतलब कर रहे हैं, तो क्या कोई उसको मारण क्रिया करके उसको मार सकता है? मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है, क्योंकि तंत्र में बहुत वरिष्ठता होती है। धूमावती में, अच्छा, माँ काली में, तंत्र में इतनी क्षमता होती है। भैरव तंत्र में, काली तंत्र में, वगलामुखी तंत्र में, माँ बाराही तंत्र में, कि बुद्धि भ्रमित कर सकती है। बुद्धि भ्रमित करने की क्षमता तो वो रखते हैं, लेकिन जो आप मारन की बात कर रहे हो तो वो सच में ये चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान के चलो, आप कोई भी, आप एक तंत्र में बात कर रहे हो ना, तंत्र की ही मैं बात कर रहा हूँ, कि जैसे कि आप जो पॉजिटिव चीज होती है उसको नेगेटिव कर देती है। वो तंत्र में इतनी क्षमता होती है। आप मान के चलो, आप तंत्र को मान रहे हो। जैसे कि जो तंत्र कायर कैसे करता है, कि भाई आपके कोई कुछ रख गया आपके दरवाजे पे, एक नींबू रख गया। ठीक है ना। उसमें त्रिकोण बना गया, एक कोई अष्टभुजी चौक पूर के चला गया, 6 भुजी चौक पूर के चला गया। ठीक है ना। त्रिकोण त्रिकोण बना दिया उसने। तो अब बीच में यहाँ पे सिंदूर रख दिया, यहाँ पे सिंदूर रख दिया, यहाँ पे सिंदूर रख दिया। कोई लोग तो दहशत से ही मर जाते हैं। हमने ठीक है ना। अब आ जाइए, जैसे कि आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। एक्चुअल जो ब्लैक मैजिक होती है उसके बारे में हम जानते हैं। आप तंत्र की कैसे आप श्रेणी में बना सकते हो। एक आप जिस व्यक्ति को तंत्र करना है, एक आप उसके बाल ले लीजिए। ठीक है ना। बाल ले लीजिए। अगर उसके नाखून मिल पाए, नाखून ले लीजिए। उसका एक कपड़ा मिल पाए, कपड़ा ले लीजिए। उसके पैरों की धूल मिल पाए तो धूल ले लीजिए। ठीक है ना। जैसे तो बहुत ही इजीली मिल जाता है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं अपना नेल्स हमेशा, लाइक मुझे तो नेल बाइटिंग की आदत है, मैं नेल, और प्लस मेरा हेयर फॉल भी होता है, एंड नॉर्मली चल के तो कोई भी जा सकता है, धूल तो वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है ना। एक चीज हो गई।
अब जैसे कि मान के चलो कोई स्त्रियां अपने बाल इतवार बुधवार को फेंकती है, शनिवार को फेंकती है, सैटरडे को। मतलब वो तो सुनो सुनो सुनो, हाँ तो फेंकती हैं तो हाँ उन पे आप थूक दीजिए, बालों पर हम्म थूक दीजिए हम्म और आप फेंक दीजिए या कुछ जला दीजिए उन्हें। लेकिन किसी के उपयोग के लिए आप ये चीज मत करिए कि सीधे खुले में छोड़ दिया आपने। ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि ब्लैक मैजिक उसमें क्या करना है। हम्म अब शमशान में आप जाओगे, हम्म व्यक्ति को परेशान करना है, मारना है, निपटाना है। हम्म शमशान में जाओगे, एक कोरी हंडी ले लीजिए, उसमें 1.25 किलो उड़द पकाइए, काले उड़द। ओके काले उड़द पकाइए, उसमें जैसे कि मनुष्य का रक्त हो तो मनुष्य का रक्त मिलाइए। मनुष्य का तो रक्त आपको मिल नहीं सकता है, हाँ तो आप बकरे का रक्त लीजिए, खून। अच्छा ठीक है ना। और उस हांडी को हम्म मुर्दे की चिता पे आप पकाइए। आधे कच्चे रहने चाहिए, आधे पके रहने चाहिए। फिर ठीक है ना। अब जो आप एक डॉल बनाओगे ब्लैक कलर के कपड़े से, ठीक है ना, हाँ डॉल बनाओगे, तो जो आपने चीजें ली हैं, हाँ नाखून, बाल, हाँ कपड़ा, हाँ पैरों की धूल, हाँ उस डॉल में आप भर दीजिए। उसमें और जो रहता है ना, उड़द, काले उड़द जो हाँ आपने पकाए हैं कोरी हंडी में, उसको आप जैसे कि आप सिद्ध कर लीजिए। सिद्ध करने के बाद जैसे कि आप मंत्र का जाप करेंगे, आमुखिम आमुखिम वशम वशम ओम हुम फट स्वाहा। पहले तो वो आपके वश में चलेगा। जैसे कि होता है ना कि व्यक्ति माइंड में पागल हो जाता है, पागल हो जाता है, बहुत डेंजर, दिस इज वेरी डेंजरस एंड हाँ पागल हो जाता है। पागल के बाद हाँ वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। भाई, घर में आपके लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ होते रहेंगे। ठीक है ओके ना। आप एक निडल लीजिए, हाँ उसको दर्द देना है। क्रिंग कालिकाय फट स्वाहा। ठीक है ना। आप वो सुई उसके कंधे में चुभाओगे तो कंधे में दर्द होगा उसके। ठीक है ना। अब आ जाइए भैरव तंत्र में। भैरवाय हुम फट स्वाहा। आप वो निडल उसके पैर में चुभाओगे तो पैर में उसके दर्द बना रहेगा। कोई कहता है ना कि पैर हाँ में दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं। हाँ हाँ अब आ जाइए ओम स्प्रिंग ताराय हुम फट। आप उसके सीने में चुभाओगे तो उसके सीने में हमेशा दर्द बना रहेगा। कोई कहता है ना मेरे यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ रखा हुआ है, दर्द हो रहा ओके है। ठीक है ना। इस प्रकार आप भाई ये चीज हो गई। अब आ जाइए कोई कोई इंसान अगर किसी उसको के हाँ किसी के मस्तिष्क पे दर्द हो जाता है हाँ कस के। हाँ अब उसमें रहता है ओम याम यक्षिणी दिव्याय हुम फट स्वाहा। तो कम्प्लीटली वो माइग्रेन में वो रहेगा। उसका पूरा दर्द। ठीक है लेकिन ना। गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई जो भी कर रहा होगा किसी के लिए, तो वो उसको जितनी दिनों तक तड़पाना चाहता है तो वो तड़पाएगा, तड़पाना चाहेगा तड़पाएगा। और अगर मारना चाहता है तो मारना भी मारना भी ब्लैक मैजिक से वो भी मारना पॉसिबल भी है। मारना भी उसी डॉल से संभव हो जाता है। अगर हम्म, कि जैसे कि आय। कोई मंत्रों का जाप करते करते 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए हर ताल से हवन करके 10,000 बार, जैसे कि हाँ, हड़ताल और कनेर के पुष्प से और सरसों के तेल से 10,000 बार आहुति दे देगा और उस डॉल को हाँ अग्नि कुंड में डाल देगा तो स्वयं व्यक्ति निपट जाएगा। एक दिन का मात्र, एक ही दिन में। दिस इज लिटरली वेरी डेंजरस। दिस इज लिटरली वेरी डेंजरस, मतलब ये सोच के भी मुझे ना डर लग रही है। मतलब मैं क्या बोलूँ गुरुजी, कि जब भी मैं ये चीज सोच रही हूँ, मतलब क्योंकि मैं आप जो भी मुझे बता रहे हो ना वो मैं इमेजिन करती हूँ, मतलब सम और द अदर वे मैं कोई भी बातें जब सुनती हूँ तो मैं उसे कहीं लेकिन जो इमेजिन कर रही हूँ। व्यक्ति मारण तंत्र करता है हाँ उसको खामियाबी उठानी पड़ती है। वो भी एक प्रेत योनि में जाता है, वो भी एक प्रेत योनि में जाएगा, प्रेत योनि, अर्थात एक भूत बनेगा। वो तो मरने के बाद ना, हम्म। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अगर अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जी सकता है। देखिए, कोई करता है मारण तंत्र करता है, हाँ उच्चाटन करता है, हम्म तो उसे भी
उसका फल भोगना पड़ता है, क्योंकि आप दूसरे की जिंदगी ले रहे हो। पहली बात, आपको कोई हक नहीं है कि आपने शक्तियां प्राप्त की हैं, किसी का अनर्थ करने के लिए नहीं किया है। अगर वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति गलत है, तब आप उसका मारण कर सकते हो, उच्चाटन कर सकते हो, वशीकरण कर सकते हो। उसने आपको हर जगह से परास्त कर दिया है, तब आप ये चीजें कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो, आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे कि शत्रु को तड़पाना है। वगला तंत्र का मैं बता रहा हूँ। ओके। वगला तंत्र में खड़ी मिर्ची ले लीजिए, खड़ी मिर्ची। जो आती है ना। हाँ। तो जैसे कि आप उसका नाम गोत्र लेके हाँ। 108 बार हाँ। बगला शावर मंत्र का जाप करते हुए हाँ। खड़ी मिर्ची आप आहुति में डाल दोगे, ओके। ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, शत्रु के शरीर में खुजली, ज्वर, पीड़ा होने लगेगी। अर्थात उसे बुखार, खांसी और शरीर में खुजली हो जाएगी। ओके। वो शावर मंत्र क्या है? ओम ह्लीं मलया वगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख वंदनम ग्राम मुख वंदनम चोर मुख वंदनम सर्व शत्रु सर्व संकट सर्व अवरोध परिश्रय परिश्रय विद्वेषय विद्वेषय मारे मारे खादय खादय उच्चाटय उच्चाटय मम परिवार प्रति आकर्षय आकर्षय मोहे मोहे अतिशीघ्राम वशीकृहुम फट स्वाहा। अगर आप शमशान में जाके ये आहुतियां दे दोगे, हाँ। जल, 108 बार। जलते हुए मुर्दे की चिता पे, हाँ। तो समझो आपका शत्रु स्वतः ही ज्वर पीड़ा से कष्ट भोगेगा। ओके। तो इसमें क्या क्या होता है गुरु, जैसा आप बता रहे थे कि मारन और मारन, मोहन, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, उच्चाटन। हाँ, ये उच्चाटन क्या होता है? मारन तो मतलब कि वो इंसान उच्चाटन मर जैसे जाएगा। जैसे कि मान के चलिए, हाँ। एक मुर्दे की आप हड्डी लाओगे हम्म। अश्वनी नक्षत्र में। नक्षत्र आपको कैसे मतलब? आप कैलेंडर में भी देख हाँ सकते हाँ। हैं, ठीक है ना। अश्वनी नक्षत्र में या अमावस वाले दिन हाँ। आप एक मुर्दे की हड्डी पढ़ के लेके आओगे, हाँ। ठीक है ना। उस पे आप क्रियाएं करोगे, काले उड़द पकाओगे कोरी हंडी में, हाँ। बकरे के खून से या हम्म। अपने खून से। खुद के? क्यों? उसके ना, उसको करना है प्रॉब्लम। नहीं भाई, आप बलि दे रहे हो ना, ओके। बलि दे रहे हो तो बलि में आपको रक्त लगेगा। कितना रक्त लगता है? जितना भाई उड़द पक जाए वो। अच्छा। काले उड़द जो साबुत होते हैं, हाँ हाँ। उसको पकाया जाता है, ठीक है ना। कई लोग हांडी उड़ाते भी हैं, उसको बोलते हैं मूठ क्रिया। ओके। मूठ क्रिया कैसे जाती है? रात्रि के अमावस्या वाले रात्रि को उसमें सब प्रकार की चीजें रहती हैं, उसको मुर्दे की चिता पे पकाया जाता है। जैसे एक्सीडेंटल बॉडी होती है, हाँ हाँ हाँ। एक्सीडेंटल बॉडी पे तंत्र क्रियाएं होती हैं ज्यादातर, अच्छा। ठीक है ना। उसमें जैसे कि अगर सोचिए कि कोई एक्सीडेंट होके कोई बॉडी आई है और अगर कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ क्रिया करवाना चाहता है तो वो हो सकता एक्सीडेंटल है। बॉडी पे होती है। कई जगह आप देख सकते हो कि हर जगह शमशान में आपको तांत्रिकों का जाना मना है। तांत्रिकों का जाना मना है, हर जगह तांत्रिकों का जाना मना है, क्योंकि वो उल्टे सीधे कार्य करते हैं। हाँ। अब भाई हम लोग तो हैं, अपनी साधना पूरी कर रहे हैं, भाई हम किसी का कल्याण ही कर रहे हैं, किसी का गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब जितना भी देखा जाए तो जैसे कि मूठ हंडी होती है, हाँ। जिसको उड़ाया जाता है, अगर किसी पे चला दिया तो वो अपने शरीर से रोगी हो जाता है। उसके लिए सवा महीना होता है, जैसे कि सवा महीना में आपको निपटाना है व्यक्ति को, 11 दिन में करना है, 1 साल में करना है, 6 महीने में निपटाना है। तो उसकी भी एक अवधि होती है, उसकी भी एक अवधि होती है कि व्यक्ति को कब तड़पा तड़पा के मारना है, कैसे मारना है। तो उसमें जैसे कि जलती हुई चिता के ऊपर उसको पकाया जाता है हंडी को, ठीक है। उसमें सुअर का मांस, कांच, जिसको एक तरह से दिनारी भी बोलते हैं, कि पेट में दिनारी पहुंचा दी है। अच्छा। तांबे का तार, ओके। ठीक है ना। उसमें नींबू, हाँ। जितने आपके पास या देवता है, पहली बात तो देवता जाएगा नहीं, जैसे काली हो गई, महामाया है वो तो, ठीक है ना। काली की चौकी रखी जाएगी,
भैरव की चौकी रखी जाएगी, पावन वीर बुलाकी की चौकी रखी जाएगी, ठीक है ना। और जैसे किसी का होता है कालका आशो, ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। माँ की नीचे वाली शक्तियों में आती है, माँ की 64 जोगनियों में से ये चीज हो गई। उसमें अब वो जो काले उड़द पकाए हुए हैं, हाँ। उसको आह्वान उड़ाई जाती है, जो हंडी जाती है उसको प्रेत लेके जाता है। प्रेत? जो एक्सीडेंटल बॉडी होती है वही ओह, लेके अच्छा जाता है, अच्छा। वही उसी की आत्मा टांग के ले जाती है उसको, हांडी को, मूठ को, आंटी को। ठीक है ना। जलता हुआ एक खप्पर जाता है, जैसे कि मटका होता है ना हाँ बड़ा, हाँ उसको अपन काट देते हैं, बीच में से खप्पर खप्पर बचा रहता है, हाँ काली पूजा में यूज करते हैं अपन उसको, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। तो उसमें ये चीज होती है, जितना भी अपन उसको जैसा आदेश देंगे, हम्म अब एक 52 वीर बुलाकी नाम का होता है जो हम्म घर पे जाके आवाज देता है सबको, 3 आवाज देता है वो, हम्म। उसको नाम से बुलाकी भी बोलते हैं, अच्छा। ठीक है ना। हाँ। अब भाई आवाज तो देनी पड़ेगी, बिना बुलाकी के आपकी हांडी नहीं जाएगी, अच्छा, तो उनको आवाज दे दिया। ठीक है ना। जैसे कि वो आपके माँ के रूप में भी बोल सकता है, हम्म। आपके भाई के रूप में भी बोल वो सकता क्या है। बोलेगा? जैसे कि कोई कष्ट में होता है ना, हम्म। उठो, कैसे भी एक आवाज देगा, हाँ। एक आवाज में नहीं सुना, आप दूसरी आवाज चेंज करेगा, जिसको हाँ। आप ज्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो, अच्छा। ठीक है ना। जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हो कि मैं इसका दुख नहीं देख पाऊंगा, हाँ हाँ ठीक है ना, वो आपके दहलीज पे आके हाँ चिल्लाएगा। आप 3 आवाजों में, हाँ अगर दूसरी आवाज में सुन लिया, पहली आवाज में सुन लिया, हाँ। तीसरी आवाज में सुन लिया, 3 हम्म आवाज देता है वो, हम्म। अगर सुन लिया तो हाँ आपके अंदर वो समावित हो जाएगी, मूठ समावित हो जाएगी, एक हवा टाइप की आएगी, हाँ। एक हवा का झोंका आता है, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, अच्छा। प्रवेश कर जाता है। जो जलता हुआ खप्पर है वो आपके अंदर प्रवेश हो जाता है, आपको नहीं दिखेगा वो फिर, ओके। ठीक है, नहीं दिखेगा। उसी को बोलते हैं मूठ क्रिया, मूठ वादन, ठीक है ना। बहुत जितना भी है उसको आप देख सकते हो कि जैसे धीरे धीरे वो असर करना, उसी रात्रि से आपकी हाँ। तबीयत अस्वस्थ होने लगेगी, आपको बुखार, शरीर में दर्द, कंधों पे दर्द, पैरों में दर्द, सर पे दर्द आपको होना चालू हो जाएगा। तो वो जो मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि वो जो आत्मा है, जो मृत शरीर से जिसके अंदर ये जो क्रियाएं की हुई है, वो आत्मा इसके शरीर में आ जाएंगी? बिल्कुल। जो चौकी रखी गई है ना, तो वो सीधा जाके उस मनुष्य के शरीर पे अटैक कर देगी, अटैक कर देगी। तो अब वो वो समझ धीरे लीजिए धीरे कि वो उसको एक। अंदर से शरीर में टूटन होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, अच्छा। ठीक है ना। इस प्रकार एक तो मूठ हो गई, मैंने आपको डॉल वाला सिस्टम बता ही दिया है। डॉल वाले सिस्टम में तो वो तो हम मूवीज में भी देख चुके हैं वैसी चीजें। एक कसेड्रा मैजिक और होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ओके। कसेड्रा मैजिक पावरफुल होता है, जैसे कि मान के चलिए हम्म। कोई पुरानी वस्तु तो होती एक है। काम करते हैं गुरुजी, कसेड्रा मैजिक हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बनाते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल मैजिक। तो अब हम उसे दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों को वो वीडियो भी देखनी है तो पहले आप मेरे ये अघोर की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको ये वीडियो, क्योंकि ये बेसिक था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है एंड वास्ट है, तो अभी हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक हम इसे मतलब डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ये गुरु जी है तो ये गुरु मंत्र भी देते हैं एंड साधना। अगर इन मतलब मैं तो आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगी कि आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े। फर्स्टली ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अपने लाइफ में चाहे आपको जो भी चीज़ें मिली होंगी, जो भी चीज़ें चाहते हो, खुद से मेहनत करो एंड गेट इट बाय योरसेल्फ। एंड इन चीज़ों में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि कुछ ऐसे उल्टी, बोलना नीचे, उल्टी खोपड़ी के लोग होते हैं और मतलब चीज़ें करना चाहते हैं। अब देखो सबकी माइंडसेट अलग अलग होती है। तो गुरुजी एक्चुअली गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा देते हैं। अगर आप लोगों को गुरु दीक्षा चाहिए, वो जेन्युइनली आप लोगों को गाइड करेंगे। एंड गुरुजी का कांटेक्ट नंबर ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो आप लोग गुरुजी के कांटेक्ट करके आप लोग गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस आप, चीज को कोई गलत वे में ना ले। हाँ, लेकिन और हाँ गुरुजी, ये चीज़ें तो ऑब्वियसली ऐसी भी होती है ना कि अगर कोई गलत चीज़ें करेंगे तो उनके साथ भी तो गलत होगा ना। उनके साथ भी गलत होगा। हाँ तो देखिए जितना भी आप अपने बचाव के लिए सीख हाँ सकते हो,
जैसे किसी का कल्याण करना है उसके लिए सीख सकते हो। लेकिन ये चीज नहीं है कि आपने धंधा बना के खोल लिया है। हाँ। भाई मैं भी किसी से ज्यादा कुछ लेता नहीं हूँ ना वो चीज करता हूँ। तो देखो, पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों से दूर रहना ही सेफ है। अगर आप लोगों को फिर भी अपनी सेफ्टी की भी कोई फिक्र नहीं है और ऐसे आप लोग सन्यासी वगैरह हो, कोई मोह माया नहीं अपने फैमिली का वगैरह, तो अगर आप लोगों को गुरुजी से साधना वगैरह लेना है तो यू कैन कंसिडर हिम, एंड मैं आप लोगों को उनका नंबर दे सकती हूँ। एंड विल सी यू इन दैट वीडियो जिसमें हम लोग कौन सी क्रिया के बारे में बोल रहे थे? कसेड्रा मैजिक। कसेड्रा मैजिक के बारे में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड ये डार्क टॉपिक सुनने के बाद ना मैं मतलब खुद से भी मैं डर भी चुकी हूँ, बट स्टिल आप लोग अपना ध्यान रखिए, बी सेफ। इसके बारे में सिर्फ नॉलेज ले सकते हो मेरे वीडियो के थ्रू से, बट इससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश ना करें। तो अपना ध्यान रखिए। जय महाकाल, जय महादेव। जय श्री माँ कामाख्या।